हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ जर्नल चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह के बारे में ज्यादा से डिटेल आउट कर पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन का मैं गिवन पार्ट रीड कर रहा हूं। सॉल्यूशन के लिए मैंने फॉर्मेट बना रखा है आप लोगों की स्क्रीन पर। तो आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमें कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। तो हम दीक्षित एंड सन्स की बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं, उनका जर्नल बना रहे हैं। 2 मार्च की ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले कहता है सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ लिस्ट प्राइस 62,000 फॉर 60,000, यानी 62,000 उसका लिस्ट प्राइस है और आप उसे कितने में बेच रहे हैं? 60,000 में बेच रहे हैं। कुछ बताया नहीं पेमेंट के बारे में, तो आप क्या मानेंगे? उधार में बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है। तो आइए दिलीप को हम सेल्स की एंट्री करें। हमारे पास मार्च सेकंड की एंट्री है। दिलीप को हमने उधार में सामान बेचा है, तो डेटर बनेगा दिलीप का अकाउंट, दिलीप्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा जी? सेल्स होगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट। नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और एट ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है ना, आपने इसे ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। इसमें 62,000 का जो लिस्ट प्राइस था उसे आपने 60,000 में बेचा है। तो आइए जी, ये लीजिए। ठीक है, तो 2 मार्च की एंट्री हमारी हो गई है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन कहता है 16 मार्च को परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी एंड पेड 75% अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। तो हमने क्या किया? गुड्स खरीदे थे जिनकी कीमत कितनी थी? 2 लाख रुपए, और हमने इनकी पेमेंट 75% इमीडिएटली पे कर दी ताकि हमें उस अमाउंट पर कैश डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि कैश डिस्काउंट आपको पता है साफ साफ जो पेमेंट करते हैं उस पर मिलता है। तो आइए इसकी मैं वर्किंग समझा देता हूं आपको। देखिए जी, आपका जो परचेज के समय, परचेज करते समय जो लिस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये एंट्री है 16 की, तो इसका वर्किंग नोट के लिए डेट डाल लेते हैं, 16 वाले का है। इसकी कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। आपने इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सीधा कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन कहता है आप 75% अमाउंट पे कर रहे हैं। तो आइए जरा देखें कि 75% अमाउंट कितना होगा इसका। भाई 75 का मतलब है 3 हिस्से चाहिए, तो 4 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा 50,000 का आता है, तो 3 हिस्से कितने आ जाएंगे? 1,50,000 के। तो 75% कितना बनता है? 1,50,000, और रिमेनिंग 25% कितना बच जाएगा? 50,000। ठीक है, तो आपने ये 50,000 की तो पेमेंट की ही नहीं, तो इसके लिए तो आप क्या बनेंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। यहां इसकी आप पेमेंट कर रहे हैं, ये आपने पेड किया है अमाउंट। ठीक है, तो पे करते समय आपको क्या मिला होगा? आपको मिला होगा कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%। ठीक है, क्या मिला? कैश डिस्काउंट मिला इस 1,50,000 को, 1.5 लाख को पे करते समय 4% का। तो कैलकुलेट कीजिए जरा 1,50,000 का 4%। कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आता है। मेरे हिसाब से ये आ रहा है 6,000 रुपए। ठीक है जी, 6,000 रुपए आया, आपको कैश डिस्काउंट मिल गया। तो यानी आपने पेमेंट कितना किया होगा? आपने पेमेंट किया होगा 1,44,000। ठीक है, चलिए जी, तो आप अब क्या कहेंगे? आपने जो परचेजेस किए हैं 2 लाख के किए हैं, जिसमें से 1,44,000 पे कर दिया। ठीक है, ये क्या आ गया? ये पेड अमाउंट आ गया, ये डिस्काउंट आ गया, कैश डिस्काउंट, और ये क्या बन गया? आपका क्रेडिटर बन गया। हरी एंड सन्स आपके क्रेडिटर बन गए, क्योंकि आपने उनको बाकी पेमेंट अभी करना है। जब पेमेंट करेंगे उस समय क्या सिनेरियो होगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर अलग से बात करेंगे, वो अभी हमारी ट्रांजैक्शन में है नहीं। तो आइए जी, 16 को हम ये एंट्री लिखें, 16 मार्च को। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है जिनसे खरीदा है? हरी एंड कंपनी। परचेजेस की हैं, तो परचेजेस की हैं तो खर्चा है, डेबिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए
पेमेंट, ये पेमेंट परचेज की, इसके साथ क्रेडिट क्या क्या होना है? एक तो आपने कैश दिया है, तो कैश गया आपके यहां से तो खत्म हुआ, क्रेडिट होगा। आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आपने पेमेंट की, पेमेंट करते समय डिस्काउंट मिला तो आपकी इनकम है, ये भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और साथ में एक क्रेडिटर भी बन गया, हरी एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, चलिए जी, 2 लाख के गुड्स थे, 1,44,000 पे कर दिया, 6,000 का डिस्काउंट मिल गया, और 50,000 अभी भी पे करने बाकी हैं। आई बिलीव ये बात समझ में आई। चलिए जी, आइए, गुड्स परचेज, नरेशन लिखें, गुड्स परचेज्ड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पार्ट पेमेंट। ठीक है, पूरा पेमेंट तो किया नहीं है, तो जितना किया उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल गया। चलिए 16th की एंट्री हमारी हो गई। अब चले नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो हमारी 20 तारीख की है। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन कहता है सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000। चलो इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी आ पाए, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्मेट है, कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत आ सकती है। ये नोटिंग आप कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन पार्ट था समझने के लिए। आइए जी, तो 20 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है उस पर आइए। 20 तारीख को जो ट्रांजैक्शन है उसमें कहता है हमने सेल्स की हैं, तो सेल्स आप कर रहे हैं। ठीक है, और सेल्स में वो कहता है कॉस्ट कितनी है आपकी, जब सेल्स कर रहे हैं उसमें आपकी कॉस्ट है 40,000 रुपीज। कितना है? रुपीज 40,000। इस कॉस्ट में आपने 25% प्रॉफिट जोड़ा, तो प्लस किया 25% प्रॉफिट। तो जरा इसका 25% निकालिए, क्योंकि कॉस्ट का ही निकलेगा प्रॉफिट, सेल वगैरह तो बोला नहीं, तो ये अमाउंट का 25% निकलेगा। 25% का मतलब हो गया 4 हिस्से, तो एक हिस्सा आता है 10,000 का, यानी 10,000 का प्रॉफिट आ गया। बाकी जिन्हें समझ नहीं आया 4 हिस्से वाली बात, वो सीधा कैलकुलेट कर लेना 25%, तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। सेल प्राइस क्या आ गया? सेल प्राइस आ गया रुपीज 50,000। चलिए आगे देखें, आगे क्वेश्चन है क्या है, अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 10% ईच। ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है। यानी ये जो सेल प्राइस आया है इसे आपको क्या बोलना पड़ेगा? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बोलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट घटना है। चलिए आइए माइनस करें, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, ट्रेड डिस्काउंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10%, 5,000 रुपए, रुपीज 5,000। चलिए जी, तो जो इनवॉइस वैल्यू हो गई या सेल वैल्यू आ गई जिसे रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में, ठीक है, वो कितने आ गया? रुपीज 45,000। अब अगर आप पेमेंट करते हैं तो शायद कैश डिस्काउंट मिले, अभी नहीं करेंगे तो आपने अपने डेटर से कितना अमाउंट लेना है? 45,000 लेना है। आइए देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है रिसीव 80% अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक। इसका 80% आपको इमीडिएटली मिल गया, तो जो मिल गया उसमें क्या करेंगे आप? ध्यान से सुनिए, 80% निकालो अलग से, ठीक है, और इधर 20% निकालो। ये जो 20% अमाउंट है नॉट पेड है, ये आपने पेमेंट कर दिया है, पेड है ये अमाउंट। ठीक है, तो अगर बात करें 10% की, तो 45,000 यानी 45,000 का 10% बनेगा मेरे हिसाब से 4500, और 20% बन जाएगा 9,000 रुपए। तो आपने पेमेंट अभी कितने की नहीं की? रुपीज 9,000 की नहीं। ठीक है जी, मैंने 20% कैलकुलेट किया। अब बाकी 80% निकालना है तो सीधा 80% निकालो, या 45,000 में से 9,000 माइनस कर दो, तो 5 गए 4 बचे 36,000। 36,000 आपको आज पे करना है, और जैसे ही आप पे करने जा रहे हैं आपको पता है कैश डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो माइनस में कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%, यानी कि 3,600। 3,600 रुपए माइनस करने हैं, तो 3 गए तो 33 बचे 32,400। चलिए जी, चेक कर लेना 32,400 सही है या नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो मेरी तरफ से तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है जी।
32,400 आपने पे किया। तो नेट नेट हिसाब की बात करें तो क्या है, हिसाब की बात ये है कि आपने सेल्स की है कितने की, ठीक है, ये आपका डेटर बनना चाहिए था, बट आपने कुछ पेमेंट कर दी, तो आपने सॉरी सेल्स किया ना, हाँ आपको पेमेंट रिसीव हुई है, हाँ आपने सामान बेचा है तो ये पेमेंट रिसीव हुई है, पेमेंट रिसीव्ड, आपको पैसा मिला है तो ये आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, कैश डिस्काउंट अलाउड, और ये अमाउंट के लिए क्या बन जाएगा, कस्टमर डेटर बन जाएगा आपका। ठीक है, आई बिलीव ये बात समझ में आती है। आइए 20 तारीख की एंट्री करें। 20th को एंट्री करेंगे सेल्स की, तो डेबिट में क्या आएगा, डेटर आ जाएगा। एक तो डेटर का नाम क्या है, यहाँ पे विशाल ट्रेडर्स लिखा है क्वेश्चन में, विशाल ट्रेडर्स, ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। विशाल ट्रेडर्स से आपने कितना पैसा लेना है, 9,000 हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद आपको कैश भी मिला है कुछ, कैश अकाउंट डेबिट, और आपने डिस्काउंट अलाउ भी किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा जी, क्रेडिट में आ जाएगा आपकी सेल्स टू सेल्स। तो सेल्स थी आपकी 45,000 की, ठीक है, जिसमें से 9,000 आ गए, सॉरी 9,000 लेने हैं, 32,400 आ चुके, और आपने 3,600 रुपए 3,600 का डिस्काउंट दे दिया। इनका टोटल करना, इन तीनों का टोटल 45,000 आ रहा है नहीं आ रहा, चेक हो जाएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए नरेशन क्या लिख देंगे, गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट जो आपको मिल गया है उसके लिए आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है जी। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए। एक एंट्री और भी बची है 26 की, स्पेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने पिछला पार्ट इरेज कर दिया। अब आगे चलें इस क्वेश्चन में, लास्ट 26 तारीख की एंट्री बची है, उसको और देखें क्या है ट्रांजैक्शन। कहता है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग 50,000। तो 26 तारीख को क्या हो रहा है जी, आपने सेल्स की है, क्या की है, सेल्स की हैं, और सेल्स की वर्किंग देखें, इन्होंने कहा है हमारी जो कॉस्ट है, आपने जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है ₹50,000, 50,000 रुपए, ठीक है। इसमें आपने प्रॉफिट प्लस किया, आपने कहा ये तो कॉस्ट है, प्रॉफिट भी तो लेंगे, प्रॉफिट लेंगे आप 25%, 25 है कितना है, हाँ 25% लेंगे। तो 25% का सीधा सा मतलब हो गया जी, 4 हिस्से करना 50,000 की, 50,000 के अगर आधे हिस्से करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने 20th वाला देख लिया 25, ये 40% है, रियली सॉरी, हाँ जी 40% आएगा, हाँ जी। तो 10% देखें 50,000 का तो 5,000 बनता है, तो 40 निकालना है तो 5 को 40 से मल्टीप्लाई करो, यानी 20,000 रुपए, 20,000 आपका प्रॉफिट आ गया। यानी आपका जो लिस्ट प्राइस है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होगा यहां पर, ठीक है ना, या सेल प्राइस जो आप लिखते हैं, सेल प्राइस जो है वो कितना आ गया, 70,000। अब देखिए कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होगा तो एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज इसी अमाउंट से चलेंगे। तो इन्होंने कहा है जी 10% आपका, नहीं सॉरी, हाँ अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है इस क्वेश्चन में, 10% है, तो आइए माइनस करें, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 70,000 का 7%, सॉरी 10% कितना आ जाएगा, 7,000, माइनस कर दो इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा इनवॉइस वैल्यू, जो बिल में आना है अमाउंट, इनवॉइस वैल्यू या फिर सेल वैल्यू, ठीक है। जितने से डेटर क्रेडिटर बनाएंगे अगर पेमेंट नहीं मिला तो आप कह सकते हैं इसे, तो कितना आ गया ये 63,000। चलिए
अब आगे चलिए, आगे क्वेश्चन आगे देखें क्या कहता है। ब्रिज एंड कंपनी पेड द फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। उन्होंने सारा पेमेंट कर दिया, अब सारा पेमेंट कर दिया तो कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना है जी? 5% क्वेश्चन ने दिया है, तो आइए माइनस करें। कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। जरा 63,000 का 5% निकालकर बताओ। 10% तो बनता है 6,300, ठीक है। तो 6,300 की बात करें तो उसका भी आधा करना पड़ेगा ना 5% निकालने के लिए, तो 3,150 आएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। चलिए, सो कैश रिसीव्ड कितना हो जाएगा वो देख लीजिए, क्योंकि वैल्यू इतने की थी, डिस्काउंट दे दिया, बाकी ये पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो मुझे बताइए जरा 63,000 में से 3,150 हटा दो। 3,000 गए तो 60,000 बचे, और 60 में से एक 50 गए तो 59,850 आएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। आइए इसकी एंट्री कर लें हम लोग। ये एंट्री है 26 तारीख को, ठीक है। हमने सेल्स की है, कैश में की है सेल्स, ठीक है, क्योंकि कैश में ही मिला है, ठीक है। हमने डिस्काउंट भी अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। उधार है ही नहीं, तो सेल्स में वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू कितनी है बिल में आएगी, अमाउंट जो बुक्स में लिखी जाएगी 63,000। कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखाया जाता है इसलिए लिखना पड़ रहा है 3,150, और पैसा आया है कैश रिसीव्ड है 59,850, ठीक है जी। चलिए, अब लास्ट काम क्या बचता है? लास्ट काम बचता है डेबिट और क्रेडिट के टोटल, कॉलम का टोटल करना। तो 3 ट्रांजेक्शन पीछे थी हमारे पास, उनका प्लस इनके डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। आइए, तो देखिए हमारे पास 60,000 तो 2 तारीख की एंट्री थी, उसका टोटल है। उसके बाद 16 तारीख की जो एंट्री है उसका 2 लाख रुपए टोटल है, 2,60,000 हो गया। फिर 45,000 और 63,000 यानी 63,000। इन सब का टोटल करके एक बार मुझे बता दो, मैं भी कर लेता हूं टोटल, आप मुझे करके बता दीजिए कितना टोटल आ रहा है आप लोगों का। 60,000 प्लस में 2 लाख, ठीक है जी। 2 लाख के बाद आपका पास आ गया 45,000, ठीक है। 45,000 के बाद आ गया 63,000। मेरे हिसाब से 3,68,000 आ रहा है, 3,68,000 आ रहा है। जरा बुक से और मैच कर लें, 3,68,000 ही बनाया है इन्होंने, ठीक है। और डिस्काउंट भी बता रखे हैं आंसर, वो तो शायद मैच कर ही जाएंगे। 3,68,000 आपके डेबिट और क्रेडिट का टोटल आ रहा है। 3,68,000, 3,68,000। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग आगे चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर, ताकि हम और अच्छे से रिवीजन कर पाए हमारे इस चैप्टर का। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। हमारा जर्नल के अंदर रिवीजन पार्ट है, हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके अंदर। आइए इस क्वेश्चन को भी देखें क्या क्या करना है इसमें। क्वेश्चन हमें कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमें कुछ ट्रांजेक्शंस दी हैं, इनकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। पहली ट्रांजेक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। आग लगने के कारण कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसके कारण 2 अकाउंट बनेंगे आपके। एक तो यानी 2 इफेक्ट होंगे, अकाउंट के बाद में बात कर लें। एक तो हमारे नुकसान हो गया आग लगने के कारण, तो इसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। और दूसरा हमारे पास एक अकाउंट आएगा परचेजेस अकाउंट, जो कि हमें खत्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने परचेजेस नाम का खर्चा लिखा था उसे हटा के अब आपको दूसरा खर्चा लिखना पड़ेगा, दैट इज लॉस बाय फायर। तो 2 अकाउंट, लॉस बाय फायर एंड परचेज अकाउंट यहां पर आएंगे। अमाउंट है 5,000। आइए लिखते हैं। डेट इस क्वेश्चन में दी नहीं है, तो डेट को छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना जी। आइए, हमारे पास फर्स्ट ए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो परचेज नाम का खर्चा था उसे हटाया, क्योंकि परचेज भी खर्चा ही है, वो खर्चा दूसरे टर्म में चला गया। अब आग लगने के कारण नुकसान है, अदरवाइज हमारा परचेज का खर्चा था,
जो हम गुड्स खरीदते हैं हमें उसे एक्सपेंस मानते हैं क्योंकि हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस आइटम को हटा के दूसरे आइटम को हम ले आए, ठीक है। आइए, अमाउंट कितना है, 5000 रुपीज। चलिए, नरेशन क्या आएगी, गुड्स लॉस इन फायर, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए दूसरी एंट्री की तरफ चलें। सेकेंड एंट्री है हमारे पास है पेड बाय चेक वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने वेजेस पे किए हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के। अब नॉर्मली अगर वेजेस पे किए होते तो हम वेजेस अकाउंट में हिट करते, बट ये मशीनरी को इंस्टॉल कराने में या उसे रेडी टू ऑपरेट कराने के लिए खर्चा किया गया है, तो ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा। मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा तो हम वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करके हम डेबिट करेंगे मशीनरी, यानी इसे एसेट की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। पेमेंट कैश हुई है, पेमेंट चेक से हुई है, सॉरी 25,000 की, तो बैंक हमारा कम हो जाएगा, हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। आइए, एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आ गया, बैंक से पे हुआ है जो 25,000 रुपए, 25,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे वेजेस पेड हाँ, क्या नरेशन लिखी हमने, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम था, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। आइए जी, नेक्स्ट चले थर्ड एंट्री पर। सी एंट्री जो है हमारे पास ये है, इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मैसर्स, ये क्या है, परमात्मा सरन एंड सन्स, ठीक है। कोई एक मैसर्स है, कोई फर्म है परमात्मा सरन एंड सन्स करके, ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। तो आपने पेमेंट तो की है परमात्मा सरन एंड सन्स को, बट वो किस लिए की है, क्योंकि आपने उनसे गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट चेक से की गई है, तो आपकी परचेज की एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है। आइए जी, 75,000 की एंट्री करें। सी नंबर एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया आपके पास बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 75,000, क्योंकि पेमेंट बैंक से हुई है। चलिए जी, नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड, ठीक है ना, गुड्स परचेज किए हैं आपने। आइए, इसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन के अंदर। ये तो एंट्री जो है सुनिए क्या है, गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स बेचे हैं 60,000, ठीक है, कॉस्टिंग 60,000 टू मैसर्स कालू सन्स एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 10% अबव कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो आइए मैं इसका वर्किंग बता दूं आपको। जो डी नंबर हमारे पास है, इसमें उसने कहा है हमने जो गुड्स बेचे हैं हमने सेल्स की हैं, सेल्स जो की है उनकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है रुपीज 60,000। उसके अंदर हमने 10% कॉस्ट के ऊपर बेचे, 10% अबव कॉस्ट है, यानी हमने प्रॉफिट कितना लिया है, प्रॉफिट लिया है 10% का, यानी कि 6,000 रुपीज का, ठीक है जी। तो हमारा जो लिस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, लिस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 66,000 रुपीज, ठीक है, 66,000 रुपीज आ गया। उसके बाद कहता है 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट भी देना है आपने। आइए 5% ट्रेड डिस्काउंट दे, माइनस करो 5% का ट्रेड डिस्काउंट। 66,000 का 5% होता है 3,300 रुपए, ठीक है, क्योंकि 6,600 आता है 10%, तो 5% आ गया ये। चलिए जी, अब इसमें से आप जो इनवॉइस वैल्यू होगी, ठीक है,
इनवॉइस वैल्यू पर आ जाइए, यानी जो बुक्स में वैल्यू दिखेगी सेल्स की वो कितनी दिखेगी, वो दिखेगी जी 6000 में से 3000 गए तो 63 और ये 62 7000, ठीक है 62 700 सॉरी 1000 मैं बोल रहा हूं 62,700 रुपीज। बाकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, सेल वैल्यू हमारी ये आएगी, ठीक है। आइए इसके बाद इसकी एंट्री कर ले हम लोग। हमने सेल की है, मैंने बताया कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा, आपके पास लिस्ट प्राइस आ गया 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। आइए लिखें इसे, एंट्री नंबर डी को। आपने की है सेल्स। अच्छा कैसे की है सेल्स इन्होंने, ये एक मिनट, कुछ नहीं बोला जी, तो उधार में ही बेचा है आपने, कैश का कहीं जिक्र नहीं है, तो कालू सन्स को आपने उधार बेचा है ये, तो आपका कालू सन्स क्या हो गया, डेटर बन गया। कालू सन्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं सेल्स को। और इसका वर्किंग नोट जो है मैंने आपको वहां बनाया है 62,700, 62,700। अब आपको लास्ट में क्या करना है, आपने सारे डेबिट्स का और सारे क्रेडिट्स का टोटल करना है। तो आइए जी टोटल करें। अच्छा नरेशन पहले लिख देता हूं, गुड्स सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी। चलिए तो अब टोटल करें हम तीनों का, हमारे पास जो है तीन नहीं चारों ट्रांजेक्शन्स का। तो आप चारों ट्रांजेक्शन में देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास है 5000 रुपए, 5000 प्लस 25,000 प्लस 75,000 एंड प्लस 62,700, यानी कि 1,67,700, 1,67,700, ठीक है जी। और एक बार बुक का भी आंसर मैच कर लेते हैं, बुक में कितना आंसर दिया हुआ है, आइए एक मिनट दे दें। बुक में भी सेम आंसर है जी, यानी हमारा आंसर बुक से मैच कर गया, ठीक है। चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है। लिखिए इसे आप। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ हम, जर्नल चैप्टर से ही हमारा ये। और क्वेश्चन कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो हमें ट्रांजेक्शन दिए हैं, 8 ट्रांजेक्शंस हैं, इनकी हमें एंट्रीज करनी है। पहला है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, हमें मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन एक नया अकाउंट बनेगा जो खर्चा माना जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम पे, और मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट है 20,000 रुपए। आइए फॉर्मेट आपके सामने है ही, लिखते हैं इसको। फर्स्ट एंट्री को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, 20,000 रुपीज। नरेशन क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, मशीनरी पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इसके बाद आते हैं सेकंड। सेकंड है हमारे पास सैलरी ड्यू टू ऑफिस क्लर्क। ड्यू हुई है सैलरी, पे नहीं हुई, पेमेंट सैलरी पेड नहीं है, सैलरी ड्यू हुई है, ठीक है। कितना, 1 लाख रुपए के ऑफिस के जो क्लर्क्स हैं उनकी सैलरी ड्यू हुई है, यानी खर्चा तो हो गया बट उसकी पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट नहीं हुई तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अगेंस्ट में एक लायबिलिटी बना लेंगे, ठीक है। आइए 1 लाख रुपए सैलरी ड्यू करने की एंट्री डालें। सैलरी अकाउंट डेबिट, जैसे सैलरी आपने डेबिट किया यानी आपने खर्चा तो बुक कर लिया, 1 लाख रुपीस का, 1 लाख का खर्चा बुक हो गया, बट क्योंकि पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट हो जाता तो आप क्या करते, टू कैश या बैंक, पेमेंट नहीं हुई इसलिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो आइए लायबिलिटी बनाए। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ओएस यानी आउटस्टैंडिंग, आप पूरा लिख सकते हैं, स्पेस हो तो आपके पास, मेरे पास स्पेस थोड़ा था, मैंने ओएस लिखा है इसको। चलिए आउटस्टैंडिंग, सैलरी
आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स, ठीक है, क्लर्क या स्टाफ लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, तो दूसरी एंट्री भी हमने कर ली आप लोगों के साथ। देन थर्ड एंट्री इज रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आपके कुछ डेटर्स डूब गए थे, यानी बैड डेट हो गए थे, वो पैसा आज आपको आज के साल इस साल में रिसीव हुआ है 5,000 रुपए। तो आपकी तो इनकम है, क्योंकि पिछली बार जब आपने बैड डेट बनाया था तो क्या कहा था कि बैड डेट हमारे एक्सपेंसेस हैं, नुकसान हो गया, लॉस है। आज मिल गया वो पैसा तो इनकम हो गई, ठीक है। तो आइए क्या एंट्री करेंगे, आज इनकम आई है, पैसा आया है, कैश अकाउंट आ गया, पैसा आया तो कैश में आया, और इनकम आई है तो क्रेडिट हो जाएगी। और इनकम का नाम क्या होगा, इनकम का बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड अमाउंट, ठीक है। अकाउंट और अमाउंट है शायद 5,000 रुपए था, आई बिलीव। एक बार देख लेते हैं बुक में, 5,000 था, हाँ जी 5,000 था। तो ये एंट्री हो गई। नरेशन और लिखनी है, नरेशन लिख दें। नरेशन क्या लिखेंगे, बैड डेट ऑफ प्रीवियस ईयर रिकवर्ड, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बैड डेट्स थे वो आपने रिकवर कर लिए, इस साल के ही होते तो एंट्री नहीं हुई होती, कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले साल आपने उसे खर्चा मान लिया था, नुकसान माना था, इस बार रिकवरी हुई है तो इनकम मान लिया। डेटर का अकाउंट बिल्कुल यहाँ पे यूज मत करना, क्योंकि डेटर तो पहले ही खत्म हो चुका था, उससे कोई लेना देना ही नहीं था, ना उसे हमने बुक्स में दिखा रखा था। जब बुक्स में दिखा ही नहीं रखा और आज यूज कर दिया डेबिट या क्रेडिट में, तो वो फिर एसेट या लायबिलिटी में इंपैक्ट डाल देगा, वो नहीं करना आपने, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट एंट्री है, फोर्थ को हमारे पास, फोर्थ एंट्री है, डेट नहीं है सॉरी, ये परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक एंड कंपनी फॉर 50,000, 50,000 के गुड्स खरीदे हैं एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ पेमेंट वाज मेड इन कैश। तो देखिए जी, आपने क्या किए हैं, परचेज किए हैं गुड्स, परचेज गुड्स रुपीज 50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है इसमें 20%, तो 20% कितना हो गया, 10,000 रुपए, यानी 40,000 रुपए के आपकी इनवाइस वैल्यू, यानी जितने का परचेज आप बुक्स में दिखाएंगे, कितने का दिखाएंगे, 40,000 का दिखाएंगे। अब क्वेश्चन कहता है इसमें से आधा पेमेंट कर दिया, आधा भी नहीं किया, या ऐसा कुछ बोला है, सॉरी इन्होंने बोला है, हाँ हाफ पेमेंट वाज मेड इन कैश, ठीक है। हाफ यानी 50%, यानी कि 20,000 रुपए, 20,000 रुपए पे हो गया, पेड कर दिया, बाकी 20,000 बाकी है, ठीक है। 40,000 के दो हिस्से किए, 50-50%, और ये बाकी है, ये आउटस्टैंडिंग है, यानी आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। इसके लिए क्रेडिटर बन जाएंगे हम लोग, ठीक है, अगली पार्टी के लिए क्रेडिटर बन जाएंगे, सॉरी हम उसे क्रेडिट कर देंगे, हमने पे करना है, उसके लिए क्रेडिटर नहीं, उसके लिए तो डेटर बनेंगे। तो आइए जी, इस एंट्री को लिखें हम लोग, 4 तारीख की एंट्री जो है, सॉरी फोर्थ एंट्री को, और पार्टी का नाम है अशोक एंड कंपनी। तो जो हमारे यहाँ लायबिलिटी बनेगी वो अशोक एंड कंपनी की बनेगी। आइए जी, फोर्थ एंट्री लिख रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। फोर्थ एंट्री में हमने परचेजेस किए हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट देखो आपने कुछ तो पेमेंट कर दिया, जो पेमेंट कर दिया कैश चला गया, उसके लिए कैश अकाउंट यूज करो, ठीक है। 40,000 के गुड्स थे, 20,000 का पेमेंट कर दिया, और बाकी का पेमेंट अभी करना बाकी है, नहीं हमारी लायबिलिटी है। अशोक एंड कंपनीज अकाउंट, उनका अकाउंट है, 20,000 रुपए भी देने बाकी हैं। तो आई होप ये एंट्री हो गई हमारी। नरेशन लिखें, गुड्स परचेज एंड 50% अमाउंट पेड, और 50% हमने पे भी कर दिया है, बाकी आउटस्टैंडिंग है हमारा 20,000 रुपए। चलिए,
तो आप इसे लिख लीजिए एक बार, मैं इसे इरेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, आगे की एंट्रीज करनी है हमारे पास। अभी 4 एंट्री और बाकी 8 एंट्रीज है ना, तो इसे आप लिख लीजिए एक बार। हाँ जी, तो फोर्थ के बाद 4 एंट्रियां कर ली, इसके बाद फिफ्थ एंट्री पर चलें। फिफ्थ एंट्री हमारी जो है यह है इशूड चेक टू अशोक एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट। याद करो फोर्थ एंट्री जो हमने की थी उसमें हमने थर्ड एंट्री से निकाला था कि 40,000 के गुड्स हमने खरीदे थे, जिसमें से 20,000 पे कर दिए थे। 20,000 अशोक एंड कंपनी के बाकी थे, हमने वर्किंग भी बनाया था उसका, जो हमारी लायबिलिटी थी वो आज हम पे कर रहे हैं अशोक एंड कंपनी को। हमने एक चेक इशू किया है टू अशोक एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट, और चेक कितने का दिया है? फुल सेटलमेंट में 19,500 का दिया। लायबिलिटी 20,000 की थी, सेटलमेंट 19,500 में हुआ है, तो बाकी क्या हो गया हमारे लिए? इनकम हो गई, डिस्काउंट मिल गया हमें। आइए जी फिफ्थ एंट्री को लिखें। फिफ्थ एंट्री लिखें जी, आपकी लायबिलिटी खत्म हुई है, अशोक एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, वो लायबिलिटी कितने से खत्म हो गई? लायबिलिटी तो सर पूरी खत्म करनी पड़ेगी तभी फाइनल सेटलमेंट होगा। ठीक है, इसके लिए आपने पेमेंट कितना किया? आपने पेमेंट किया चेक से, तो बैंक कम हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया 19,500 से। ठीक है, पेमेंट की आपने, और बाकी आपके लिए क्या हो गया? बाकी आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए जी 19,500, अब यहां पर लिखे हम लोग कितना? 500 रुपीज। ठीक है, आई बिलीव ये बात क्लियर है आपको। 20,000 देने थे, आप उस पूरा सेटल कर रहे हैं तो 20,000 खत्म करना पड़ेगा। पेमेंट 19,500 का दिया और डिस्काउंट मिल गया 500 रुपीज का। ठीक है, आइए नरेशन लिखें। अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी पेड, पेमेंट किया है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट, ठीक है जी, फुल सेटलमेंट में हमने अमाउंट पे कर दिया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, हमारे पास सिक्स्थ एंट्री करें। देखें सिक्स्थ एंट्री क्या है हमारे पास? सिक्स्थ एंट्री है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगर होता तो बिजनेस का इंश्योरेंस हो सकता है। आपको पता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वो तो लिविंग बीइंग है ही नहीं, तो उसका लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं हो सकता। तो लाइफ पर इंश्योरेंस हुआ है तो ये इंश्योरेंस हुआ होगा प्रोप्राइटर का। ठीक है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस, तो प्रोप्राइटर का हुआ है। प्रोप्राइटर का खर्चा बिजनेस के लिए तो खर्चा नहीं है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो हमारे लिए तो ये सिंपली ड्राइंग है। अब ये ड्राइंग है, कितने का अमाउंट है? 6,000 रुपए का, तो हमारे लिए 6,000 का ड्राइंग है जिसकी पेमेंट कैश में, सॉरी चेक से हुई है। आइए तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री होगी जी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे लिए जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ वो हमारे लिए ड्राइंग है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है ऑनर का, हम तो उसे खर्चा नहीं मान सकते। हाँ, हमने पेमेंट की है चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, यानी हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया 6,000। चलिए जी नरेशन क्या आ जाएगी? नरेशन आ गई जी आपकी क्या? LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्रोप्राइटर। कुछ नहीं बोला इसलिए प्रोप्राइटर एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और किसका पे कर सकता है प्रोप्राइटर? अपने लिए ही पे करेगा। ठीक है, आइए नरेशन हमने लिख दिया, अमाउंट्स लिख ली हैं, देन आते हैं सेवेंथ एंट्री पर। सेवेंथ एंट्री सुनिएगा जी, प्रोप्राइटर यूज्ड गुड्स फॉर हाउस होल्ड पर्पस। जो हमारे यहाँ बिजनेस में गुड्स हैं, जो हमने परचेजेस की हैं, बेचने के लिए सामान खरीदा है, वो गुड्स प्रोप्राइटर ने अपने हाउस होल्ड यानी निजी घर के पर्पस के लिए यूज कर लिए, यानी वो बिजनेस से ले गया उनको, तभी तो यूज किए। ठीक है, अब यूज कर लिए
बिजनेस के गुड्स को तो हमारे लिए तो क्या हो गया, हमारे लिए तो उसने सीधा ड्राइंग कर दी। तो क्या होगा, हमारा जो परचेज नाम का खर्चा था उसे हटाकर हमें रिप्लेस करके दूसरे जगह डालना पड़ेगा, ड्राइंग्स में डालना पड़ेगा। यानी वो खर्चा नहीं रह गया, वो अमाउंट या वो गुड्स तो प्रोप्राइटर ले गया, ऑनर ले गया। आइए कितने का है, 20,000 रुपए का है। आइए एंट्री करें इसकी हम लोग। 7th एंट्री पर आइए जी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, 20,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन क्या होगी, गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर हाउस होल्ड पर्पस। ठीक है, हाउस होल्ड पर्पस के लिए उसने गुड्स को यूज कर लिया, तो हमने उसे ड्राइंग में चेंज कर दिया। खर्चे को हटाया, हमने कहा परचेज जो हमारा खर्चा था उसे हटाओ, क्योंकि डेबिट होता है तब वो खर्चा बढ़ता था। क्रेडिट करके हमने उस खर्चे को खत्म किया 20,000 से, और उसकी जगह पर हमने ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया। ठीक है, उसके अकाउंट को, पार्टनर के अकाउंट, सॉरी सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट को हिट करने के लिए। वो क्लास 12th का पार्टनरशिप बीच में आ गया था। चलिए, देन हमारे पास लास्ट एंट्री है जी, 8th एंट्री, गुड्स गिवन फ्री टू अ हॉस्पिटल आउट ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, आपने क्या किया जी, आपने गुड्स जो है वो हॉस्पिटल को दे दिए कुछ। ठीक है, आउट ऑफ बिजनेस। ठीक है, फ्री में दे दिया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्री में दे दिया। तो ये तो एक तरीके से आपने दान पुण्य कर दिया, यानी आपने चैरिटी कर दी। ठीक है, परचेजेस नाम का जो खर्चा था उसे हटाकर दूसरे खर्चे को बनाना पड़ेगा, जो है चैरिटी। ठीक है, क्योंकि परचेज नाम का खर्चा दिखता रहेगा तो गलत है, हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे। तो आइए यहां पर अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज है। आइए जी 8th एंट्री पर हमें चैरिटी नाम का खर्चा बनाना पड़ेगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट हमारे जो परचेज नाम का खर्चा है उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स जो थे हमने चैरिटी में दे दिए, तो खर्चा यहां चला जाएगा। 10,000 10,000। चलिए, इसके बाद काम खत्म हो गया। अब हम टोटल करेंगे हमारे डेबिट और क्रेडिट का। ये तो 4 एंट्री, इससे पिछली भी 4 एंट्री, उन सबका टोटल करना है हमें। ठीक है, आप करिए, मैं नरेशन लिख लेता हूं, फिर मैं भी करूंगा। ठीक है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, गुड्स गिवन अवे फॉर फ्री टू हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं। चैरिटी का मतलब तो वही है ना, फ्री में आपने दान कर दिए। चलिए, आइए अब लास्ट काम करें, हम इनका टोटल करें। तो देखो, पहली ट्रांजेक्शन हमारी डेप्रिसिएशन की थी, 20,000 की थी। उसके बाद 1,00,000 रुपए की ट्रांजेक्शन थी, फिर हमारे पास 5,000 की ट्रांजेक्शन थी, फिर हमारे पास 40,000 की ट्रांजेक्शन थी, और उसके बाद हमारे पास 20,000 की ट्रांजेक्शन ये आ गई। ठीक है, 20,000 के बाद 6,000 की ट्रांजेक्शन आ गई है ये। ठीक है, उसके बाद 20 और 10 टोटल इकट्ठे 30,000 कर देते हैं। ठीक है, तो 2,21,000 रुपए डेबिट या क्रेडिट का टोटल आ रहा है। बुक से भी मैच करें, बुक का भी मैच करता है, 2,21,000 रुपए। आइए जी, 2,21,000 डेबिट का टोटल, 2,21,000 क्रेडिट का टोटल। तो उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।